लेकिन फिर भारत में भी आपने देखा मुस्लिम मैटर्स करके शुरू हो गया, हाँ फौरन उसकी जी जी कार्बन कॉपी बनाई। जी जी लेकिन जी। मैं आपकी बात को घुमा के वापस लाना चाहता हूं। क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जो सरकार वहां, क्योंकि आप शुरू से कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार का कॉम्बिनेशन बना है, ये पूरे तौर से खाड़ी देश और पाकिस्तान में जो गुर्गे बैठे हुए हैं, उनके पैसे से फंडेड ये सरकार बनी है, उनकी सपोर्ट से ये सरकार बनी है, जिसमें आप दाऊद का नाम बहुत ओपनली कहते हैं कि ये सरकार के पीछे वो ताकतें हैं। उन ताकतों ने, आप दो दो बड़ी घटनाएं देखें, उन ताकतों ने किस तरीके से महाराष्ट्र में एक चैनल के मालिक को टारगेट किया, एक हीरोइन को टारगेट किया, यानी जितनी भी नेशनल वॉइसेस थी, राष्ट्रवादी आवाजें थी, उनके खिलाफ ये सरकार ने काम किया। और इसी के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, हाल के बिहार के चुनाव में जो भी कुछ आया हुआ है और जो रिजल्ट आए हैं, मैं उस पर लाना चाहता हूं आपको। देखिए मैं पहले बिहार बिहार जी की जी बात जी जी करूँगा। जी। और बिहार की बात, अगर आप चुनाव का, आप इसका परिप्रेक्ष्य, अगर परिप्रेक्ष्य समझना चाहते हैं जी तो जी ये जी। ये नक्शा आपको मालूम है, आपके साथ में यस यस, ये कई तो कई कई जगह मैं करेक्ट गया करेक्ट। हूँ, हर एक नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी। आपने जितना भी, मैंने, मुझे हाँ याद है लेक्चर किए, उसमें जब वो नक्शे का रोल था हाँ ना, हाँ। उससे लोगों को क्लियर हो जाता था तो बिल्कुल। वो इस नक्शे को मैं हमेशा मैंने इस पर समझाने की कोशिश की है। क्योंकि ये जो तमाम ये जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं हम्म और या बिहार के चुनाव में आप जो देख रहे हैं, वो सारा का सारा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और आपको तब इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से इलेक्शंस इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, कौन सी ताकतें हैं। अब है क्या कि एक आम आदमी सोचता है कि हम पार्टी हो गई, हम्म। वो सीपीआई एमएल आ गया, हाँ उसके उतने सीट आ गए, एसडीपीएफ आ गया। हाँ वो उसके साथ मिलके अगर चुनाव लड़ता तो वो चुनाव जीत जाता, उसने उसको धोखा धोखा दे दिया वरना वो मुख्यमंत्री बन जाता है। बस इतने सारे ही तो वोट का, कुछ परसेंटेज का वोट का डिफरेंस था, इसलिए वो सरकार हार नहीं बन पाई उसकी। ये तमाम वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए वो ठीक है। हाँ हाँ, ये इंटरनल, यस यस एब्सोल्युटली। ये नहीं, इलेक्शंस यू का, यूज द राइट वर्ड, ये हाँ इंटरनल एंटरटेनमेंट। ये इंटरटेनमेंट के लिए आपके दैट्स वो राइट। आपकी जो समझ है और वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। और ये जो रूटीन वे में इलेक्शंस को लेते हैं, हम्म रूटीन वे में जिसको इलेक्शंस को लेते हैं कि यार अरे वामपंथी लोग को 19 सीटें आ गई, हम्म देखिए वाम। लेकिन इस रूटीन इलेक्शंस जिसको आप समझते हैं, उसमें जो देश विरोधी ताकतें जो हैं, हम्म उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत स्ट्रैटेजी से चलती हैं। कहाँ हमको ये करना है, किस जगह पे हमको चुनाव लड़ना है, हमारा स्ट्रैटेजिक एम क्या, वो पूरा उनका पैन इंडिया पैन डायमेंशन है। इंडिया। चाहे वो जिहादी फोर्सेस हो या ये वामपंथी फोर्सेस हो। तो आप देखिए, मैं इस नक्शे को, अगर ये थोड़ा जियो पॉलिटिकल सेटिंग करेक्ट देखें करेक्ट आप, करेक्ट। देखिए ये भारत के आपके पड़ोसी कौन कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, वेस्ट। इस्लामिक देश, इस्लामिक देश। ठीक है। नेपाल फिलहाल एक वामपंथी देश, वामपंथी देश। एब्सोल्युटली। ठीक है। चाइना पे तिब्बत का कब्जा है, यानी कि वामपंथ का कब्जा है। हम्म तो ये देख लीजिए, इस्लाम, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। उसके बाद भूटान, बौद्ध, ये उस म्यांमार, बौद्ध, बांग्लादेश, इस्लाम। इस्लामिक। अब ये देखिए, ये करीब 4100 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। ये बांग्लादेश को देखिए किस तरीके से ये 5 इंडियन स्टेट्स पे इंपैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट कर रहा इंपैक्ट का मतलब है कि इसका जिहादिज्म का है। इंपैक्ट, हम्म। ठीक है। और श्रीलंका, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कंट्री। अब है क्या कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 न्यूक्लियर स्टेट देश है। हैं, एक एक पाकिस्तान एंड एक चाइना। एक एक, एक पाकिस्तान और एक चाइना। ये जितने, ये दोनों जो न्यूक्लियर पार्ट स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान तो शुरू से ही मतलब उसकी स्थापना ही जिहाद के ऊपर में हुई थी। पाकिस्तान का मूवमेंट ही जिहाद के ऊपर उसकी बुनियाद ही वही थी। वो अगर आप तमाम ये देखें जो वो खिलाफत मूवमेंट था और बाद में डायरेक्ट एक्शन डे और वो पूरा जो पूरी भूमिका बनी, पाकिस्तान के yes, yes. मूवमेंट में वो मूवमेंट ही पूरा जिहाद पर बेस्ड था। और ये जिहादी कंपोनेंट जो है वो उनके दर्शन में है, उनका डॉक्ट्रिन है, किसी भी उनकी इस्लामिक देश के दर्शन में करेक्ट है। करेक्ट। आप तो बड़ी वो कहते थे ना, वो लोग दुहाई देते थे टर्की का, क्या हुआ ना, अपने जिहादी औकात पे तो आ गया। मलेशिया का बड़ा हवाला देते थे, वो भी जिहादी औकात पर अपनी आ गया, महातिर मोहम्मद। तो ये कहना कि ये मॉडरेट है कंट्री है, ये मॉडरेट इस्लामिक मतलब कहने वाले लोग गफलत में होंगे, वो उनके फंडा क्लियर है सर। जी। तो ये देखिए हुआ क्या कि फिर जब से इनका न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी आ गया और अफगानिस्तान की लड़ाई जब 1989 में सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर लिए गए, तो ये अफगानिस्तान में लड़ाई जो हुई, ये कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम, और बड़ी सोच समझ के इस क्लैश को प्लान किया था अमेरिकन्स ने। उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अमेरिका के ब्रेज़नेस्की, और जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो उन्होंने जाके जिमी कार्टर को बोला कि हमने वियतनाम क्रिएट कर दिया, अब बदला अब ले लीजिए यहाँ पे। हमने प्रोवोक किया है उनको और इस तरीके से मैनिपुलेट किया, मनूवर किया कि सोवियत फोर्सेस ने उस पर ये किया। और इसी दिन के लिए वो ज़ियाउल हक को तैयार कर रहे थे। इसी दिन के लिए उन्होंने भुट्टो को मतलब जो हैंग करवाया था, बिकॉज भुट्टो वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत ब्लॉक। अब हुआ क्या साहब कि यहाँ पे पूरा अफगानिस्तान में ये पूरा जो ये बेल्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे जिहाद की फैक्ट्री रातों रात तैयार हो गई। सऊदी मनी, अमेरिकन वेपन्स एंड फिजिकल सपोर्ट बाय ISI। 30-32 कंट्री के लोग के, और रातों रात आपको मतलब हैरानी होगी कि पूरा जो इनका जिहादी लिटरेचर जो छपा इनको इंडोक्ट्रिनेट करके, वो यूके में छप के आया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे युद्ध हुआ, सोवियत फोर्सेस वर्सेस दिस थिंग, और वो आपकी CBS टेलीविजन तो एक पूरी सीरीज चला रही थी, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म। और आपको मालूम है सोवियत फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा। अब हुई क्या कि लोगों ने कहा कि यार कम्युनिस्ट विचारधारा तो हार गई, जिहादी विचारधारा देखो पनप क्या गई। अब हुआ क्या कि ये बात तो हुआ, लेकिन हारी हुई विचारधारा, वामपंथ कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक है। अब मुझे याद है पुष्पेंद्र जी, उस समय पार्लियामेंट में जब ये सब हुआ, इसके बाद सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो लोगों ने बड़ा टॉन्ट किया, और ये सोमनाथ चैटर्जी वगैरह के मुंह इतना सा उनका मुंह हो गया, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उन्होंने तो फिर ये हारी हुई विचारधारा और जीती हुई विचारधारा, ये दोनों हावी हो गई भारत के ऊपर। भारत के विरोध में दोनों का गठजोड़ हुआ, बिल्कुल। मतलब जैसे 89 के बाद से आप देखें तो कश्मीर में ये जितने जिहादी, उन्होंने तो कहा कि एक सुपर पावर को हमने हरा दिया, इंडिया कौन सी चीज है, तो उन्होंने अपने वो सारे लोग को डायरेक्ट कर दिया इधर, और उनको वेलकम करने वाले बहुत से लोग थे। आपके दौर में वहाँ चेचेन वगैरह के तमाम सारे किराए के वो आए हुए थे। इन्हीं को अंदर बुलाने के लिए जी आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी को अगवा कराया था, इसी ग्लोबल जिहाद को लाने के लिए। तो हुआ क्या कि उसके बाद से आप देखोगे फिर उसके बाद वो हिंदूज का जो इन्होंने एक्सोडस कराया, सब उसी के बाद। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये कोल्ड वॉर, जब लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर, हालांकि हमारी मान्यता है कि कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ था, और अब एहसास होता है
कि वो सोवियत यूनियन वो सप्लांटेड बाय चाइना एज फार एज द कोल्ड वॉर इज कंसर्न। ठीक है, उसका उतना रीच और उसका वो इन्फ्लुएंस और वो नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, ये इन्होंने फिर सोचा कि ये चलता रहा, कि इन्होंने पूरा अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम सोवियत यूनियन को वो कर सकते हैं तो इंडिया कौन सी खेत की मूली। That's right, that's right. लेकिन यहाँ पर तो भारतीय सेना ने इनको मैं कहा ना कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स और ये इन्होंने छक्के छुड़ा दिए इनको। ठीक है, और कुछ जो इनके जिनको इनको प्रिजनर्स लेते थे और इनका इंटरोगेशन करते थे, तो वो कहते थे कि सर हम तो उधर भी लड़े हैं, अफगानिस्तान में भी सोवियत फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन आपके लोग तो मतलब ये तो 1 to 1 लग जाते हैं ये बिल्कुल। अब इस बात की मैं आपको बता देता हूं कि अगर उस हिंदुस्तान की फौज नहीं होती और इस एरिया में एट्रिशन नहीं होता जिहादियों के ऊपर में, तो पता नहीं दुनिया भर में कितने 9/11 हो गए होते। तो उसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन्स आया। न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद जब इनको ये न्यूक्लियर डिक्लेयर कर दिया आपने, न्यूक्लियर उसके बाद से इन्होंने कहा कि अब न्यूक्लियर वेपन के छाया में हम अपना जो प्रॉक्सी वॉर है उसको हम उसको इम्पीटस दे सकते हैं। और इसके खौफ में, न्यूक्लियर वेपन्स के खौफ में कभी हिंदुस्तान कन्वेंशनल वॉर नहीं करेगा। और उन्होंने उसके बाद ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको स्टेप अप कर दिया, उसका बिल्कुल वो 3rd गियर में आ गए उसके बाद। क्योंकि उनको ये मालूम था कि इतना खौफ है न्यूक्लियर वेपन्स का कि ये कभी कन्वेंशनल वॉर होगा ही नहीं, और हम अपने मर्जी के मुताबिक कैलिब्रेट करते रहेंगे, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, कभी मुंबई में, कहीं भी हमले करवाते रहो। 26/11 करवा दो, कुछ भी नहीं होगा। 26/11 में भी तो आपकी जो अपनी एनालिसिस है कि द इंटरनल करेक्ट। people, वो उसी they were का all involved in this. it was just, or terror had taken a full circle from here to Mumbai.